was a man of creativity with creative juices flowing across. और साथ में ही क्योंकि कला की कदर थी, सुंदरता की कदर थी, I'll ask you to guess the number of women in this harem. Can you make a guess? कितनी women होंगी? Harem is a place where you concubines live. Can you make a quick guess? The number ranges between 2,000 and 5,000. ठीक है? And I think as per the tradition, that's the maximum of Mughal Emperor can have. ठीक है? उनके हरम में जितनी औरतें थी उनसे पता चलता है कि उनको सुंदरता की कैसी कदर थी और वही सुंदरता उनकी बिल्डिंग्स में भी दिखती है. जब आगरा जाओगे तो ही वॉज लिविंग देयर. ठीक है? ही बिल्ट ताजमहल और हिज वाइफ. उसके बाद आगरा फोर्ट बनवाया. ऑल द बिल्डिंग्स आर मैग्निफिसेंट. लेकिन उससे भी जब उनका पेट नहीं भरा, वो सो एम्बिशियस था इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग. उन्होंने सोचा कि राजधानी बनाएंगे जो पूरी दुनिया में कहीं भी अनमैचेबल होगी. ठीक है? तब शाहजहानाबाद का ख्याल आया. शाहजहानाबाद पूरे जहां का शाह बनने की इच्छा थी शाहजहां के अंदर, इसलिए उसका नाम भी शाहजहानाबाद पड़ा. एंड दिस डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ 17th century. ठीक है? अराउंड 1640 1650 में, जब पुरानी दिल्ली एग्जिस्टेंस में आया. नाउ अगर हम नक्शा समझे ना पुरानी दिल्ली का, चांदनी चौक स्ट्रीट लेआउट क्या था चांदनी चौक. उसके बाद कहानियों के थ्रू, एनेक्डोट्स के थ्रू, थोड़े से लोकल लेजेंड के थ्रू हम समझेंगे कि पुरानी दिल्ली असल में है क्या. इतना सिंपल नहीं है जितना हम देखते हैं आजकल. दिल्ली इज़ नॉट सो सिंपल. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी वॉकिंग पॉइंट. चांदनी चौक का जो बिगनिंग है, एंड देयर आई विल गिव यू कि क्या क्या सुंदरता थी शहर की. ठीक है? चांदनी चौक को चांदनी चौक भी बोलते हैं. तो प्लेस यू आर स्टैंडिंग ना, ये चौड़ा सा बीच में गैप है, यहाँ पर कैनाल थी. कैनाल जुड़ती थी नजफगढ़ ट्रेन से. कॉलेज के पास हमारे जो नाला जी है, उस समय वहाँ पर एक नदी थी. वहाँ से वो सोर्स होते हुए यहाँ पर पानी आता था. एंड दैट इज बेंट टू दी यमुना. अभी विजिटेड रेड फोर्ट कितने में विजिट किया है. एक नहर जा रही है रेड फोर्ट के बीच में, नहर बिस्ट. उसका सप्लाई शायद यहाँ से था, यहाँ से था और बेंट टू दी यमुना. राइट? उसमें चांदनी पड़ती थी, जिसकी वजह से जहानारा ने उसे चांदनी चौक कहा. चौक तो असल में बीच में है, तो स्ट्रीट का नाम ही चांदनी चौक पड़ता है. जहानारा वॉज अ वेरी, क्या कहें, शी वॉज अ वेरी शांत स्वभाव की थी. नॉट लाइक रोशनारा है, द सिस्टर. रोशनारा की कहानी बातें सुनेंगे जब वहाँ पर जाएंगे. लाइक हिज फादर, एन अमेजिंग आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट. जो बिल्डिंग्स उन्होंने यहाँ पर बनवाई थी अब नहीं रही आधी से ज़्यादा. यहाँ पर दे यूज्ड टू बी बेगम समरू का पैलेस. ठीक है? द गार्डन सब खत्म हो गया. वॉट विल बी सीइंग टुडे, आज हम दिगंबर जैन लाल मंदिर से शुरुआत करेंगे. वील वॉक टू दी लेन्स, वील गो टू दी फतेहपुरी मस्जिद एंड देन कम बैक टू सीसगंज. ठीक है? फिर वहाँ से चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ एग्जिट करेंगे. जस्ट टू क्लैरिफाई. एंड वी स्टॉप फॉर पराठे वाली, उसके बाद एरिया है. जस्ट टू क्लैरिफाई ताकि कोई भी क्योस हो. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्स वन बाय वन. दिगंबर जैन लाल मंदिर है. द ओरिजिनल वन वॉज बिल्ट इन 17th century ड्यूरिंग शाहजहां टाइम. एंड इंटरेस्टिंगली इट वॉज कॉल्ड उर्दू मंदिर. उर्दू मंदिर. एंड यू विल नॉट बिलीव कि उर्दू मंदिर क्यों कहते थे. आज हम उर्दू को एक भाषा मानते हैं, लेकिन उर्दू का जो लिटरल मीनिंग है दैट्स कैंप, द लैंग्वेज ऑफ द कैंप. व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द रॉयल्स ट्रांसलेटेड इनटू द कैंप्स एंड गॉट मोल्डेड एंड अडैप्टेड टू द लोकल सिचुएशंस, इट बिकेम उर्दू. पर्शियन का सबसे. इवन जो लिखने का तरीका है ना, पर्शियन को अगर थोड़ा सा खोल दें, सिंपल कर दें कैलीग्राफिक, तो इट बिकम्स उर्दू. एंड इंटरेस्टिंगली जब जामा मस्जिद के पीछे जाओगे ना, जिसमें बाजार कोई उर्दू बाजार, उस माना जाता है कि उस बाज़ार में उर्दू भाषा बनी थी. जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे डेली कवाली होती थी, शायरी होती थी, और इस प्रोसेस में जो भाषा हमारे सामने आई दैट्स प्रेजेंटली उर्दू. दिस वॉज उर्दू मंदिर. जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो चुका है. बेसिकली डेवलप डायलेक्ट फॉर्म. हाँ, डायलेक्ट, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी डायलेक्ट.
anecdote with respect to लाल मंदिर. औरंगजेब इस मंदिर के जो घड़ियाल थे ना, घंटे जो थे काफ़ी तेज़ बजते थे और औरंगजेब को लिटरली काफ़ी फुल मचती थी. ठीक है. औरंगजेब वॉज डिसगस्टेड विद द साउंड ऑफ द घंटाल्स एंड वंस ही ऑर्डर्ड कि घंटाल की आवाज़ को बंद कर दी जाए. ठीक है. और जिसने भी बजाया उसको मार दिया जाएगा. यू नो, औरंगजेब इज़ द बैड मैन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. आई क्लियरली से intolerant. ठीक है. एंड ही वाजंट अगेंस्ट द रिलीजियस स्ट्रक्चर. आई विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. For the better part of this visit, it will be a monologue, and after that we can have a discussion of whatever. And I'll give a caveat to this visit कि if there is some sentiments, you know, some sensitive statements I am making with respect to any community or gender, ठीक है, that's very specific to the situation and the story I am relating. ठीक है. तो किसी को भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है. अब ये कह दिया या वो कह दिया. ठीक है. औरंगजेब जब यहाँ पर आया और एनी सॉ कि यहाँ के घंटाल बज रहे हैं तो ही ऑर्डर, ठीक है, सब बंद करा दिया जाए. तब भी बजते रहा. एंड ही वॉज सो एंग्री कि वो खुद इस मंदिर में आता है एंड ही इज़ लाइक कि कौन बजा रहा है घंटाल. वो देख के हैरान हो जाता है कि कोई बजा नहीं रहा था, अपने आप आवाज़ आ गई. दिस इज़ द एनेक्डोट. उसके बाद उसने इस मंदिर को छोड़ दिया. दैट्स व्हाई दिस मंदिर इज सर्वाइविंग. अदरवाइज भी चला जाता है. जो अभी की बिल्डिंग है दैट्स ऑफ 1860s, अराउंड 1860s. ठीक है. Very prominent place for Jains. A lot of Jains are in Chandni Chowk still marketing their business. The next है that's Gauri Shankar मंदिर. यहाँ पर जो शिवलिंग है that's around 800 years old. 800 years old. One of the oldest temples of Delhi, शिव मंदिर. जो बिल्डिंग है वो तो बहुत लास्ट में बनी. जो शिवलिंग है वो काफ़ी पुरानी. आफ्टर दैट गौरी शंकर मंदिर यू हैव 2 or 3 शॉप्स. ठीक है. शॉप नंबर 1 to 3 सब जो है जहाँ पर काफ़ी फेमस स्वीट्स मिलती है फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस. सो इफ यू वांट टू टेस्ट सम स्वीट्स आल्सो यू हैव फ्री. लेट्स वॉक. Whereas खुर्द वाज अ स्मॉल सिटी. अभी भी दिल्ली में काफ़ी जगह है. टिकरी का नाम है, भागवत होटल, दरीबा, कलान. अंदर से हम लोग जाएंगे किनारी बाज़ार की तरफ. किनारी लेस, राइट, जैसे कुर्ते पे लगा है. दिस काइंड ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग जरी एंड लाइन. एक तरह का इट्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किनारी. अब जो है मार्केट काफ़ी एक्सपैंड कर चुका है. इट हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स फॉर मैरिजेस. ठीक है. लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली ये फेमस था ये था किनारी के लिए. विल वॉक किनारी बाजार, दरीबा कलान चौक में, ऑब्जर्व द ज्वेलरी शॉप, मैरिज शॉप. विल एग्जिट फ्रॉम दी पराठी वाले के लिए. ठीक है. देर विल हैव द. जो सामने तुम देख रहे हो ना, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल बिल्डिंग, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च. वो भी अमेज टू यू कि यहाँ पर काफ़ी काम अभी भी उर्दू होता है. इवन दो इट्स अ चर्च. आई थिंक इट्स द सेकेंड चर्च ऑफ गोल्डन. फर्स्ट जो था वो कश्मीरी गेट के पास है. दिस इज द सेकेंड. कश्मीरी गेट से थोड़ा सा चर्च. एंड कॉमर्स, क्योंकि नाउ चांदनी चौक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल स्ट्रीट्स. ठीक है. यहाँ पे एक क्लैश हो रहा है. जो पुरानी विरासत है वो ख़त्म होते जा रही है. जो पुराना धर्म था, भाषा थी, भाषा तो पूरी ख़त्म हो गई है. एक ज़माना था जो दिल्ली में गाली भी दी जाती थी तो अदब के साथ दी जाती थी, उर्दू में दी जाती थी. एग्जाम्पल दे दो कोई. एग्जाम्पल देने लायक कोई नहीं अभी. तो वो जो तहजीब थी ना, यू विल ओनली सी द कॉप्स. एज आई सेड, लाश मिलेगी दिल्ली की. उस लाश को ऑब्जर्व करते हुए जाएंगे. कुछ हवेलियों के फसाड दिखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे. और मार्केट तो है ही किनारे. ठीक है. मुगल टाइम जो उनके पास जाता था वो सालत में आता नहीं था. वो सारी धन दौलत उठा के आता था. एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉज गर्ल्स वॉज बेगम समरू. आई टोल्ड यू अबाउट बेगम समरू का एस्टेट. ये जितना एरिया है ना यहाँ से लेकर आगे तक, शी वॉज द ओनर ऑफ द एस्टेट. And there is a very interesting story about Begum Samru. She was a Lodge girl from Kashmir and she climbed the ranks very fast. पहले सिर्फ कोटे पे नाचती थी. ठीक है. उसके बाद जैसे जैसे पैसा बढ़ा, चर्चे बढ़े दिल्ली के बाज़ारों में. ठीक है. जो मनसबदार थे, जो मुगल नोबल्स थे, दे स्टार्टेड कमिंग टू हर कोटा. ठीक है. शी बिकेम रिच. पैसे में डील नहीं होती थी. डील होती थी हवेलीज़ में, डील होती थी प्रॉपर्टीज़ में. ठीक है. डील होती थी गार्डन्स में. सो दैट वे ना शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल वुमेन ऑफ दिल्ली.
भी आए सुनने के लिए। He is interested in Noch girls, I think. आई थिंक देयर आर सम हवेलीज अंदर भी ना। किनारी बाजार में तो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। बल्ली मरान जब जाएंगे ना, बल्ली मरान, ये जो कैनाल थी ना, यू रिमेंबर दी कैनाल्स ऑफ वेनिस, उतना बड़ा तो नहीं था लेकिन उसके कंपैरिजन में एक छोटी कैनाल थी। इसके ऊपर लोग ट्रैवल करते थे कैनाल पे। रोड बना था ऊपर। बोट तो जाएगी नहीं, दैट्स व्हाई दे यूज्ड बल्ली। बल्ली इज दैट ना, वुडन। तो बल्ली के सहारे इस पे ट्रैवल होता था। और जो बल्ली चलाने वाले थे ना, वो रहते थे आज का जो बल्ली मरान है वहाँ पे। और मरान का मतलब क्या है? कैसे? जो लोकल लेजेंड है वो ये है कि जो बिल्ली मारने वाले होते थे ना, अभी जो, लेकिन जो रॉन्ग है, आई मीन सोहेल हाशमी जो काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है दिल्ली के, अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज कि बिल्ली मारने वाला जो है ना लेजेंड, वो गलत है। लेकिन स्टिल आई टेल यू, वो कहते हैं कि 13-14 सेंचुरी में ना जो एरिया था, उसके बाद से ही काफ़ी कैट्स रहती थी, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहानाबाद। कैट्स को मारने के लिए प्रोफेशनल हायर किए जाते थे बिल्ली मारने वाले, तो उनको उनकी वजह से उस गली का नाम जो है ना बल्ली मरान पड़ा, बिल्ली मरान से करके। बिल्ली को मारते क्यों होते हैं? बिल्ली को मार, ज़्यादा बिल्ली की जब पॉपुलेशन हो जाएगी तो यू हैव बिगॉनिक प्लेग वगैरह। आई टोल्ड यू नो द टसल बिटवीन हेरिटेज एंड कॉमर्स। हुआ क्या, ज़्यादातर हवेली जो है, हाफ ऑफ देम इज नाउ अ शॉप और अ वेयर हाउस। चांदनी चौक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ से एक्सपोर्ट होता है एंड होलसेल ट्रेड हैपेंस। तो ज़्यादातर हवेलीज जो है वो शॉप्स बन चुकी हैं, गोडाउन बन चुकी हैं। थोड़ी सी पैटर्न। दैट्स व्हाई आई सेड ना, दिल्ली का कॉप्स, दिल्ली की लाश दिखेगी। आई विल गिव यू अ चॉइस, ठीक है। वी हैव स्टोरीज ऑफ सक्सेशन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब कैसे राजा बने। वी हैव स्टोरीज ऑफ यूनक्स, जो धीरे धीरे होते थे पुरानी दिल्ली के, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वी ऑल्सो हैव स्टोरीज ऑफ चाट, चाट कैसे आई दिल्ली में। तो आई विल डू वन थिंग, ऑप्शन देने के बजाय सारी एज बाय एज जो भी आ रही बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि औरंगजेब कैसे राजा बनता है। एंड फॉर दैट वी विल डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ शाहजहां का जो पीरियड था, ठीक है, अराउंड 1650। दैट वाज द गोल्डन पीरियड, जो शुरुआती साल थे, 20 साल थे दिल्ली की हिस्ट्री के। दोज वर द गोल्डन ईयर्स, ठीक है, जब फुल फॉर्म में दिल्ली की तहजीब पनप रही थी, जो दिल्ली की भाषा थी वो पनप रही थी। शाहजहां की जो पर्सनालिटी थी ना, ही वॉज अ मैन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। उसकी पर्सनालिटी के अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। इवन औरंगजेब, यू नो, व्हाई ही वॉज सो एंटागोनिस्टिक अगेंस्ट हिज ब्रदर। कुछ तो वजह होगी, चलो मान लिया कि उसकी पर्सनालिटी उस तरह की थी, वो कट्टर था, लेकिन तब भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो उसको भड़का रही थी, अपने पिता के खिलाफ भी और अपने भाइयों के खिलाफ भी। शाहजहां के ऊपर चलते हैं। शाहजहां की 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी, ठीक है। जो सबसे बड़ा बेटा था वो था दारा शिकोह, जिसके बारे में शायद सुनाओ। दारा शिकोह वॉज अ पायस मैन, ठीक है, ही वॉज अ सेंटली मैन एंड ही कॉल्ड फॉर द मिंगलिंग ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर्स। उनके दरबार में वो बैठते थे सूफियों के साथ भी, संतों के साथ भी, और सारी चीज़ों को एक साथ लेके। ही वॉज अ सेक्युलर मैन, इफ आई एम नॉट गोइंग बाई दी वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है, बट आई विल पर्सनली कॉल हिम अ सेक्युलर, ठीक है। दारा शिकोह की पर्सनालिटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, औरंगजेब जो था, ही वॉज अ हार्ड हार्टेड, हार्ड कॉर्नर्ड मैन। आर्ट के लिए कोई भी कदर नहीं, पोएम्स के लिए कोई कदर नहीं। ही वॉज अ ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट, ठीक है। मंदिर वगैरह को छोड़ो तुम, वो इस्लाम में भी अगर कोई थोड़ा सा डिविएट कर जाए वो भी टॉलरेट नहीं करता। औरंगजेब वॉज सच अ पर्सनैलिटी। एट द सेम टाइम वी हैव देयर 2 सिस्टर्स ऑल्सो, 2 बहनें, एक का नाम था रोशनारा, एक का नाम था जहानारा। साइड ले ली गई। जो रोशनारा थी औरंगजेब की ज़्यादा करीब थी, जो जहानारा थी वो दारा शिकोह की ज़्यादा थी। रोशनारा वॉज द लेडी मैकबेथ ऑफ दिल्ली। क्यों? शी वॉज अ वेरी एम्बिशियस लेडी, औरंगजेब की तरह ही तख्त पे बैठना चाहती थी, पावर लेना चाहती थी, चाहे इनडायरेक्टली ही। ऑन दी अदर हैंड जहानारा दारा शिकोह थी, जहानारा जो थी दारा शिकोह की तरह थी। जहानारा और दारा शिकोह दे वर क्लोज टू शाहजहां, ठीक है। काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि दारा शिकोह की पर्सनालिटी जैसी थी, मैच था। जहानारा के बारे में बताया वो कितनी क्लोज थी शाहजहां। जो राजा थे उस समय के शाहजहां, और क्या बोलूँ, शाहजहां, ठीक है, वो चाहते थे कि दारा शिकोह ही
गद्दी में बैठे और अंदर ही अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग। जहांनारा भी काफ़ी क्लोज थी उनकी। इस वजह से क्या हुआ, और औरंगजेब को उन्होंने भेज दिया दक्कन में, डेक्कन प्लाटू लड़ने के लिए, ठीक है। अलगाव पैदा हो गया उनके अंदर। औरंगजेब बिकेम वेरी हॉस्टाइल अगेंस्ट हिज ब्रदर, दैट्स ऑब्वियस बिकॉज ऑफ हिज फादर्स कॉन्ट्रिब्यूशन। रोशनारा जो थी, एज आई टोल्ड यू, वो औरंगजेब के साथ मिलकर औरंगजेब को गद्दी में बैठाना चाहती है। अंदर उनका खुद का हित छुपा हुआ है। तो किसी तरह वॉर ऑफ सक्सेशन होती है, चारों बेटों के बीच में लड़ाई होती है। फर्स्टली जो एक बेटे होते हैं, सेकंड एल्डेस्ट, ठीक है, वो लड़ते हैं दारा शिकोह से आगरा में। दारा शिकोह उनको हरा देता है, ही इज़ अ फैक्टर, ठीक है। वो काफ़ी प्राउड रहता है उस चीज़ का कि अब चलो अब तो गद्दी हमारे हाथ में है। उसी समय कुछ दिनों बाद जो दूसरे भाई थे, औरंगजेब और मुराद, वो दोनों दक्कन से बंगाल से सेना लेके बढ़ते हैं आगरा की तरफ। दोनों एक साथ अलाइनमेंट साइन कर देते हैं एंड दे वॉर अगेंस्ट शाहजहाँ एंड दारा शिकोह। तो क्लियर विद द नेम्स ना। वो जंग मुराद शाह, मुराद और औरंगजेब, मुराद शाहजहाँ, मुराद और औरंगजेब, ठीक है। ये दोनों जाते हैं आगरा में। दे फाइट अगेंस्ट दारा शिकोह। दारा शिकोह हैज मेनी टाइम्स लार्जर आर्मी देन औरंगजेब, ठीक है। उनकी कंबाइंड आर्मी से ज़्यादा की बड़ी फोर्स थी, लेकिन तब पर भी बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन दे वर एबल टू बीट द आर्मी ऑफ दारा शिकोह, ठीक है। औरंगजेब आगरा जीतता है, पापा को कैदी बनाता है। ताजमहल के सामने जो आगरा फोर्ट है, वहाँ पर जो उसका ही ताजमहल था, उसके सामने एक फोर्ट में उस खिड़की के सामने छोड़ देता है, जहाँ से वो रोज़ अपनी कला का, अपने पास्ट का एतबार। शाहजहाँ खत्म। औरंगजेब, दारा शिकोह भाग गए, ठीक है। मुराद, व्हाट हैपेंड विद हिम, ही वाज पार्टनर ऑफ औरंगजेब। उसको नशे की हालत में अपने कैंप में बुलाता है औरंगजेब, ठीक है, आगरा में। ही पॉइजन्स हिम, ठीक है, हल्का पॉइजन, नॉट कंप्लीट डेथ। घोड़े हाथी के ऊपर बंद करता है केज में और भेज देता है दिल्ली, सलीमगढ़। बिहाइंड रेड फोर्ट देयर इज अ फोर्ट कॉल्ड सलीमगढ़, ठीक है। दैट वाज मोस्टली यूज्ड एज द जेल्स फॉर हिम। सलीमगढ़ के एक ठिकाने में उसको बंद कर देते हैं, वहीं उसकी जान चल जाती है, ठीक है। भाई मर गया, नाउ औरंगजेब अकेला है। दारा शिकोह गरीबी की हालत में भटक रहा है। दारा शिकोह जो था, नाउ ही वॉज अ बेगर, ठीक है। ही वॉज रिड्यूस्ड टू द पोजीशन ऑफ अ बेगर। जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन द सेम पेज लाइक कंसल्टिंग, ठीक है। अभी तक हमारे पास दो नाम है, ठीक है सर, औरंगजेब है और दारा शिकोह, बाकी दोनों अलग ही होंगी मोस्टली, आई डोंट कि बाहर हो। उनका बेटा भी था, बट जो औरंगजेब के चमचे समझ में रहे हैं, औरंगजेब को ज़्यादा ही। औरंगजेब के चमचों ने उसको कैद करके दारा शिकोह को उसका सर काटा एंड ही प्रेजेंटेड जो दारा शिकोह का सर था वो औरंगजेब रेड फोर्ट, ठीक है। रोशनारा, लेडी मैकबेथ, एज आई टोल्ड यू, रोशनारा का कैरेक्टर भी वैसे ही था। रोशनारा ने बोला कि इसको आगरा भेज दो, शाहजहाँ के सामने जो सर है ना, उसको परोस के भेज दिया गया। एंड नाउ द हेड गोज टू आगरा ऑन अ बिग एलिफेंट एंड accompanied by the most favorite eunuch of औरंगजेब। यूनक्स कौन होते थे? EONUCH, हिजराज, ठीक है। इस्लाम में काफ़ी उनको स्पेशल पोजीशन दी गई है एंड दे वर ऑलवेज द गार्ड्स ऑफ हरम, जो हरम्स होते थे, एंड दे वर वेरी क्लोज टू द किंग। यूनक जाता है उनके पास, सर पेश करता है, शाहजहाँ उसको याद किया, चलो औरंगजेब ने मुझे याद किया। जैसे ही खोलता है वो, एंड ही वाज लाइक, अब तो है ना फेवरेट सन। जहांनारा भी उसके बगल में होती है, सब रोने लग जाती है, पूरा हरम हो रहा होता है। दैट वाज द एंड ऑफ द फेट ऑफ दारा शिकोह। इस तरह से इतना कुछ करने के बाद यू गेट टू नो कि औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन में बैठता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वाई डिडंट ही स्टेड इन दिल्ली? दक्कन में बहुत उलझ चुका था वो, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम औरंगजेब स्पेंट इन डेक्कन प्लाटू, ठीक है, दिल्ली में नहीं रहा। शाहजहाँ का जो 20-30 ईयर्स का पीरियड था, दैट वाज द ओनली गोल्डन पीरियड ऑफ दिल्ली। उसके बाद दिल्ली बिखरने लगी, क्योंकि औरंगजेब खुद ही कला का जरूर नहीं था, ही वॉज नॉट
ही डिडंट पैटर्नाइज दैट। ना ही उसको शायरी पसंद थी, ना ही दरगाहों पे जो सूफियों का तवाज़ म्यूज़िक होता है वो पसंद था। हेटेड म्यूज़िक, हेटेड आइडलिज्म की तो बात क्या करें हम, तो मस्जिद में ही उसकी इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो सच वॉज द कैरेक्टर ऑफ औरंगज़ेब। नाउ जस्ट टू गिव यू सम साइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन, रोशनारा बेगम का जो बाग है दैट्स जस्ट 500 मीटर फ्रॉम घंटागढ़ शक्ति नगर में ना, नियर कैंपस में आ जाता है। उनका मकबरा भी है, बरादरी भी है, एंड द टॉम्ब इज ऑल्सो रोशनारा। सेम जहाँ पर औरंगजेब क्राउन में थे, शालीमार बाग, हैव यू हर्ड ऑफ इट? शालीमार बाग इज जस्ट 6 किलोमीटर्स फ्रॉम कैंपस। बोथ ऑफ द प्लेसेस यू कैन विजिट इट, लाइक टू विजिट इट। काफ़ी सुंदर गार्डन है। इट वॉज दी स्टोरी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के समय में दिल्ली एक तरह से समझें तो अपने अंतिम सांस गिरने लग रही थी, इस सेंस में क्योंकि पैटर्नाइजेशन जो था वो ख़त्म हो गया, राइट। अटेंशन पीरियड ख़त्म, लेट्स वॉक एंड वील हैव स्टोरीज सम अदर पॉइंट। हवेलीज में अभी ऑब्जर्व करते हैं 5 ऑब्जर्वेशन। लॉक ऊपर लगा, ये जो 2 शॉप्स हैं ये 1870s की है, आफ्टर द रिवोल्ट। काफ़ी जनरेशन से चल रही हैं। ये लोग क्लेम भी करते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े लोग इनके यहाँ खा चुके हैं, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स पे। वन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस एरा। जब जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, जब डिस्कशंस होते थे दिल्ली में, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की बात करेंगे, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे दे गैदर देयर टू देयर मीटिंग्स, और जो ये लोग थे ये पराठे वाले दुकान वाले, दे स्पॉन्सर्ड देयर मील्स, और इसके अंदर शटर लगा के मीटिंग्स होती थी अबाउट दी वेरियस लास्ट एंड जो भी प्रोटेस्ट होने वाले थे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पराठे। गालिब वॉज बॉर्न इन आगरा, द अर्लियर मुगल कैपिटल। वहाँ पर पैदा होते हैं, शायरी का शौक होता है, लिखते हैं, ठीक है। उनसे एक बार पूछा गया कि दिल्ली को बताइए, दिल्ली के बारे में बताइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंट इन दिल्ली, अराउंड 30 or 40 ईयर ऑफ हिज लाइफ टिल हिज एंड। रहते यहाँ से, मस्जिद सामने है, डेली मस्जिद जाके बना हुआ, ठीक है। और जो उनको पैटर्नेज था ना, सही सेंस में बहादुर शाह जफर से ही मिला। जब वो पहली बार कोर्ट आए थे, सीरियल ऑल्सो ऑन दूरदर्शन में, गुलजार साहब का ही है, तो सीरियल में भी दिखाया गया उनकी जिंदगी के बारे में। उन्होंने उसमें गालिब का किरदार अदा किया है सीरीज में। सो जब मुगल जो कोर्ट था, लास्ट कोर्ट था बहादुर शाह जफर का, वहाँ पर ओरिजिनली काफ़ी सेटल्ड पोएट्स थे, जैसे मीर ताकी और ज़ौक, जिनके बारे में बताया ना दक्खन। जब गालिब आए, ही वॉज राइटिंग इन वेरी सीरियस पर्शियन, ठीक है। आम भाषा जो थी दिल्ली की, हिंदुस्तानी डायलेक्ट जो थी, काफ़ी सिंपल थी अंडरस्टैंड करने की, लेकिन उनकी भाषा काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। इस वजह से उनको उतना भाव उनको ना गलियों में नहीं मिल पाया, लेकिन कोर्ट में उसको सराहा गया। बहादुर शाह जफर ने खुद उनको अपने छत्र के अंदर लिया, ठीक है। कोर्ट में पोइट्री के सेशंस हुआ करते थे, मुशायरे हुआ करते थे, और उससे उनका घर चलता था। लेकिन क्योंकि गालिब का चरित्र इस तरह से दिखाया गया है कि ही वॉज अय्याश, ठीक है, ही वॉज ऑलवेज बिजी विथ हिज चेस हुक्का। सड़क पे जो ये गलियाँ हैं ना, सीरियल में तुम देखोगे, यहीं गली में किसी चौखट के बाहर खड़े होके ही वॉज प्लेइंग चेस, ठीक है। पीर का कभी म्यूज़िक पढ़ना उनको सुना होगा, कभी कोई सूफी गुजर गया, उसका म्यूज़िक सुन लेते थे। बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी में रहते थे इस वक्त था, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगानी जो है वो गरीबी में बिता दी, उनकी आदतों की वजह से भी। एंड ही डाइड अ फ्रस्ट्रेटेड मैन। बाय जिस दिल्ली में वो बड़े हुए थे, जिस दिल्ली में उन्होंने सब कुछ पाया, इतना शान शौकत हासिल की, उसी दिल्ली को जब उन्होंने अपने उजड़ते हुए देखा, जब ब्रिटिशर्स ने एंट्री की 57 में, पूरा दिल्ली जलाना शुरू किया, बिल्डिंग्स गिरा दी, तो उनके सामने दिल्ली वीरान होने वाली थी। माना तो ये भी जाता है कि जामा मस्जिद को गिराने का प्लान था, लेकिन उन्होंने फिर उसको चेंज कर दिया और जामा मस्जिद किसी तरह से बच गई। नहीं तो ये ब्लंडर होता कि जामा मस्जिद जो अभी उस पहाड़ी पे है वो भी ख़त्म हो जाता। तो गालिब एक बार दिल्ली के बारे में क्या कहते हैं, दिल्ली एक और शेर हो जो कहते हैं ना, दिल्ली के लिए बोलते हैं, पूछते हैं लोग दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूँ कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान।
काफ़ी एग्जैजरेशन है, लेकिन पता चलता है उस समय का ना, वो जो नोस्टैल्जिया है गोल्डन पीरियड ऑफ दिल्ली का, वो आज भी हम महसूस कर सकते हैं कि दिल्ली क्या शहर रहा होगा, क्या भाषा रही होगी, क्या अदब रही होगी, क्या खान पान रहा होगा। ठीक है, आर यू एबल टू फील दैट नोस्टैल्जिया? इस तरह का शायद फील कर पाओ इस हवेली में आने के बाद तो और भी ज़्यादा। कुछ शेर हैं जैसे गालिब अपने आप को जो इंट्रोड्यूस करते हैं, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएंगे। इस तरह से वो अपने आप को ना मानते तो थे, बड़े थे भी और बड़ा मानते भी थे, उसमें कोई दो राय नहीं। आफ्टर 1857 ये जब वो मर गए तो उनकी दरगाह, अभी निज़ामुद्दीन गए हो, निज़ामुद्दीन के रास्ते में ना उनकी दरगाह है, यू कैन विजिट दैट, मिर्ज़ा गालिब की अभी। हाँ, अब आई वॉज टेलिंग यू अबाउट 1857, आई टोल्ड यू अबाउट जो नादिर शाह का अटैक था। आई ऑल्सो टेल यू अबाउट 1947 का पार्टीशन, जिसने दिल्ली को फिर से एक बार खरोचा, दिल्ली की जो लाश थी ना, लाश को भी तड़पा दिया। कैसे? ड्यूरिंग द एक्सोडस ऑफ 1947, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो दिल्ली की ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, दैट मूव्ड अवे टू लाहौर। फिर इन्फ्लक्स हुआ जो वहाँ से वेस्ट पंजाब से लोग आए और वो लोग आके दिल्ली की गलियों में बस गए। उससे क्या हुआ, जो भाषा थी, तहजीब थी, वो ख़त्म हो गया, जो लीनिएज थी वो ख़त्म हो गई। दिल्ली में बचा क्या, जो पार्टीशन वाले पंजाबी फैमिलीज़ हैं वो हैं। अभी भी अगर तुम दिल्ली का प्रीडोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर देखोगे तो देयर आर टू कम्युनिटीज़। माइग्रेंट्स को हटा देते हैं जो हम बाहर से आए हैं, पंजाबीज़, और जो पुराने दिल्ली वाले हैं। ठीक है, हुआ क्या था 1947 में, जब दंगे भड़के थे, जो लोग चले गए वो तो चले गए, जो लोग बच गए वो जी नहीं पाए। लेकिन तब भी यू विल फाइंड सम फैमिलीज ना जो उस समय की है। कैसे बचे हो? व्हाट हैपेंड वाज, जामा मस्जिद के आसपास घेराबंदी हुई थी, एंड जो लोग वहाँ पर जा पाए, जिनके पेरेंट्स वहाँ जा पाए, वो लोग बच गए। जो नहीं जा पाए वो यहीं पड़ गए। कुछ गलियों में जो कटरा हम देख रहे थे ना, उस गलियों के बाहर एक आर्क देखा होगा तुमने, आर्च दरवाजे से हैं, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और सपोर्ट आया वहाँ से। जैसे कोई महाराजा थे, उन्होंने एक सपोर्ट भेजा था कुछ गलियों के लिए, कुंतु महाराजा। बिकॉज ऑफ हिम जो गली के लोग थे वो बच पाए, तो वो पुरानी दिल्ली का कल्चर अभी बचा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू हवेलीज, अक्सर हवेली है जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई थी, कम से कम वहाँ रहती थी। और अली मंजिल है जहाँ पर somebody who claims to be in the chain of lineage from औरंगजेब, ठीक है, वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर पाती थी अपने आप में औरंगजेब का। वो शायद 1980s में थी, विलियम डैलरिपल की किताब में था, अब तो शायद नहीं बसी है, लेकिन वो अपने आप को क्लेम करती थी कि आई एम सक्सेसर ऑफ मुगल्स। दिल्ली को अपना क्लेम करती थी। लाल, चलो क्या हुआ, जो लाल किले में ना रह पाए, लाल किले के सामने ही रह लेंगे। ठीक है, ये बात थी। सी यू कैन सी, ये सब रेप्लिका ही है, ओरिजिनल तो कुछ नहीं। चेस भी रेप्लिका है, ये भी रेप्लिका है। 1947 में जब बाहर से आए रेफ्यूजीज, तो कब्जा हो गया एंड दे स्टार्टेड अ हीटर फैक्ट्री है। ठीक है, फिर जब 90s में गुलजार साहब का ये सीरियल आता है, ठीक है, दूरदर्शन पे अभी भी है, वेरी गुड सीरियल, उसके बाद मुहिम शुरू होती है कि हवेली को छुड़ाना है। लेकिन एज आई टोल्ड यू नो, द क्लैश बिटवीन हेरिटेज एंड कॉमर्स पूरे चांदनी चौक में है, उस हवेली में भी दिखा। जो कब्जा था वो आधा ही हट पाया, आधी हवेली हमारे सामने, आधी भी क्या, उसका बहुत कम अंश हमारे सामने है। ऊपर का इलाका जो अभी भी कब्जे में है, पीछे भी कब्जे में है, एंड देयर इज बिजनेस गोइंग ऑन, गोडाउन की तरह। तो आज सिर्फ हमारे पास अवशेष है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ गुलजार साहब। हाँ, रेप्लिकास मोस्ट प्रोबेबली वर्सेस फ्रॉम गालिब्स कोई। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अभी तक हमने बात की मुगल हिस्ट्री की, सल्तनत की बात की है, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टू द कॉलोनियल पीरियड। ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए पता चल रहा है, दिस इज सिमिलर टू दी स्ट्रक्चर यू हैव एट कनॉट प्लेस। उसी तरह के पिलर हैं, उसी तरह के आर्च हैं। दिस इज कॉलोनियल आर्किटेक्चर। सुंदर था, और कई लोगों के लिए अभी भी है, देखने वालों की नज़रों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ओरिजिनली ना कहा जाता है, जो जहानारा बेगम थी उनका कारवां सराय था, जहाँ पर कारवां सराय जहाँ पर लोग आराम करते थे, ट्रेडर्स वगैरह होते थे, जो यात्री आते थे बाहर, वो लोग आराम करते थे। उसको डिमोलिश किया गया और यहाँ पर केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हाट वाज नोन एज टाउन हॉल और क्लॉक टावर। क्लॉक टावर तुम्हें लग रहा होगा जो बीच में होता है, उसी तरह की चीज़ को बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो क्लॉक लगी है ना, इसको भी कई लोग क्लॉक टावर का दर्जा देते हैं, उसको सीखा नहीं। जो घंटी हाँ, हर एक घंटे में घंटा बजता था,
लोगों को टाइम बचता था। अब बिल्डिंग जो थी वो टाउन हॉल था, लाइक एवरी सिटी दे हैड टाउन हॉल्स। इसके साथ एनेक्डोट्स क्या जुड़े? यू नो अबाउट दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस? एनीथिंग स्ट्राइकिंग योर माइंड व्हेन यू हियर ऑफ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस? कुछ भी है, कुछ चाहिए? सुना हुआ है ना, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दो ना। कौन सी कुछ भी यार, कुछ भी यार दिमाग में। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा देना तब। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। You must have heard about Clueless the audience. Lahore conspiracy case जहाँ पर भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था। हाँ, तो what was happening was कि जो रेवोल्यूशनरी तबका था ना ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, एक तो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग तख्ता पलट करने की उम्मीद में थे, वाइसरॉय को मारना है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको मारना है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई थी। उसी कड़ी में काकोरी में एक ट्रेन लूटी गई थी उस समय, ठीक है, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे, जिनकी फांसी हुई। सो इस तरह के जो केस होते थे ना अगेंस्ट विच वॉज कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वर टैग्ड एज फलाना XYZ कॉन्स्पिरेसी केस बेस्ड ऑन द लोकेशन। लाहौर में हुआ तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली में एक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था विच वी नो एज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें क्या हुआ, यू नो अबाउट खुदीराम बोस एंड these people, रास बिहारी बोस। एक बार आफ्टर द दिल्ली दरबार ऑफ 1911, द वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ही वॉज कमिंग, ठीक है, दिस वे टू द टाउन हॉल बिल्डिंग। अपने हाथी पे सवार था, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे उन्होंने कोशिश की कि उनको मार दिया जाए। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हाथी के ऊपर बॉम्ब फेंका गया, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जो ड्राइवर था हाथी का वो मरा। सो जो वाइसरॉय थे ही सर्वाइव। लेकिन उसकी वजह से ये जो लोकेशन है ना, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। हाथी यहीं कहीं था, बॉम्ब ब्लास्ट भी यहीं पर हुआ। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, स्वामी श्रद्धानंद, ही वॉज वन ऑफ द मेजर फ्रीडम फाइटर्स। उनके नाम पे कॉलेज भी है ड्यू में। यू रीड दिस ना, उनका पता चलेगा कि इन्होंने उस कॉन्स्पिरेसी केस में काफ़ी अहम योगदान किया था लोगों को साथ लाने में, एंड ही वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड। दैट्स वाई टाउन हॉल के सामने दिस फंक्शन एज दी MCD बिल्डिंग, जब MCD बिल्डिंग थी। सो जस्ट टू रिमेंबर दैट इंसिडेंट ना, बिफोर दिस स्टैचू स्वामी श्रद्धानंद। अब अच्छी दशा में नहीं है लेकिन सुंदर है। नाउ जो MCD ऑफिस था वो भी अबैंडन हो चुका है, खत्म। बस ये अभी हेरिटेज बिल्डिंग है। अंदर जाने की बिकॉज इट्स कनेक्शन टू सिख हिस्ट्री एंड ऑल्सो टू द एंड ऑफ मुगल हिस्ट्री। बात करते हैं सिख गुरुओं की, ठीक है। स्टार्टिंग में जब सिख धर्म फैला बिटवीन द मुगल एम्परर एंड द सिख गुरुज। ये जो जगह है ये 9th गुरु के से फेमस है। इनका नाम था श्री गुरु तेज बहादुर, GTB। आज हम GTB नगर में रहते हैं, हमारा कॉलेज जो ऐसा वो GTB रोड पे है। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट है GTB हमारे पूरे नॉर्थ दिल्ली में, जो पूरे दिल्ली में उसकी हिस्ट्री है। हुआ क्या था, देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर शीशगंज क्यों बना है, इसका शीश कटा था, इसकी कहानी है। रस होना चाहिए ना कहानी में। यहाँ पर विभत्स रस है और इमोशनल रस है जो बता रहा था। सिखों के अनुसार देयर वर अ बंच ऑफ 500 कश्मीरी पंडित्स, ठीक है, क्योंकि यू नो औरंगजेब और सबको कन्वर्ट कराना चाहता था। तो उसने फोर्सफुली ट्राई किया कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका ध्यान परिवर्तन करा दिया। एंड दे केम टू गुरु तेज बहादुर शरण देव। नाउ गुरु तेज बहादुर, दिस इज एज पर द म्यूजियम, दिस इज द म्यूजियम ऑफ मती सिंह, ठीक है, म्यूजियम जिसके दावे पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे जो गुरु तेज बहादुर थे उन्होंने अपने धर्म से बाहर के लोगों के लिए, यानी हिंदुओं के लिए सैक्रिफाइस दिया। फौरन से गुस्सा हो गया एंड उन्होंने गुरु तेज बहादुर को यहाँ पर बंद कर दिया। फिर वो कोतवाली, जहाँ पर लंगर हॉल है ना पीछे, इस वक्त मुगल कोतवाली, वहाँ पर उनको बंद किया। उनके 3 शिष्यों को भी बंद किया, 3 फॉलोअर्स, मती सिंह, सती सिंह और तीसरे भी थे, उनका नाम बोल रहा हूँ। पहले तो उन तीनों को शहीद किया जाता है, शहीद
पहले वाले को क्या करते हैं, आरे से काटते हैं, इनको देर ठीक है देखेंगे, आरे से काटते हैं। दूसरे वाले को कॉटन में लपेट के जला देते हैं, तीसरे वाले को तेल में उबाल देते हैं, ठीक है। तीनों फॉलोअर्स को उनके सामने दिखाया। उसके बाद फाइनली जो GTV थे उनका शीश यहाँ पर काट दिया गया। डिवॉर्स मार्टिर, अगर तुम उस तरफ देखोगे ना, गुरुद्वारे के सबसे एंड में लिखा हुआ प्लेस ऑफ मार्टिरम और काफ़ी इमोशनल स्टेट है, काफ़ी प्राइड पर उन्होंने सोचा कि छोटे धर्म की रक्षा के लिए, लोगों की इंसानियत की रक्षा के लिए जान देगा। सेकेंड वर्जन ऑफ स्टोरी क्या है जो ज़्यादा पॉलिटिकल है, दारा शिकोह के बारे में आई टोल्ड यू। सो इट इज़ सेड कि दारा शिकोह सेंट नहीं मानते, सब धर्मों के लिए टॉलरेटेड थे। उन्होंने क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने दारा शिकोह को सपोर्ट किया था, दैट्स व्हाई औरंगजेब वाज एंग्री, ठीक है, कि इसने मेरे दूसरे भाई को सपोर्ट किया, नाउ आई औरंगजेब। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर की शहीदी होती है, ठीक है, उनके 3 फॉलोअर्स की शहीदी होती है। जहाँ पर उन फॉलोअर्स की शहीदी हुई थी, ये फाउंटेन उसी जगह पे है, दिस इज कॉल्ड फाउंटेन चौक, ठीक है। वहाँ पर एक धार्मिक स्थल भी है जो स्टिल सिक्स है जो रिवियर दिस प्लेस। जहाँ पर कोतवाली है, दैट्स बिहाइंड दैट। गुरुद्वारा काफ़ी बाद में आया था, एग्जीक्यूशन मार्टिरम हैपेंड इन 1676 औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये देखिए मस्जिद, इसका भी काफ़ी काला अतीत है, सुनहरी मस्जिद बोलते हैं, ऊपर सुनहरा था। जब नादिर शाह 1740s में आया, मोहम्मद शाह के टाइम में, मोहम्मद शाह वॉज द रूलर ऑफ फोर्थ मुगल, ठीक है। नादिर शाह उस समय आते हैं, स्टार्टिंग में वो सिर्फ लूट के लाए थे, लेकिन बाद में ऐसी कहानियाँ हैं कि कुछ तो हुआ जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गए, भड़क गए, क्योंकि लेजेंड तो कुछ भी कहता है, लेकिन आई थिंक इस्लामिक जो था ना, जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी वो तो था। इसी सुनहरी मस्जिद के ऊपर बैठ के 1740s में उन्होंने दिल्ली को जलाने का ऑर्डर दिया। नंबर जो है 1 लाख से 1.5 लाख हो जाता है, 1.5 लाख लोगों का मस्जिद क्लियर करता है नादिर शाह। वो बहुत बड़ा इवेंट था जिसने दिल्ली को तबाह किया। तो 3 बड़े इवेंट थे, एक तो नादिर शाह का इन्वेजन, सेकेंड रिवोल्ट ऑफ 1856 और एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर 100 years। With this, we have covered the layers of Mughals, ठीक है, शाहजहाँ हो गया, औरंगजेब हो गया, we also covered colonial history। उसके बाद सिख हिस्ट्री पे we can end this point, क्योंकि आज भी चांदनी चौक से जावेद ऑमलिन है, गुरुओं के लिए काफ़ी रेफरेंस। उसके बाद एक कहानी पता है क्या है, रकबगंज जानते हो गुरुद्वारा रकबगंज। अब वो लेजेंड है, लेकिन जब शीश काटा गया तो एक सिख था जो उसका फॉलोअर था, उसने शीश को छुपा लिया और उसको जाके ले गया आनंदपुर साहिब, जहाँ पर उनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका महल। तो वो काफ़ी खुश होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के मेरे पिता का शीश मिल गया। और जो बॉडी थी उसको एक आदमी अपने बुलोक कार्ट में लेकर उस घटनास्थल से निकल जाता है, ठीक है। बैलगाड़ी में कहाँ लेके जाता है, रकबगंज जाए, वहाँ पर उसका घर था। और इन ऑर्डर टू डू दी अंतिम संस्कार वो अपने घर को ही आग लगा देता, घर में बॉडी ले जाता है, अगर किसी को पता ना चले, घर में आग लगा देता है। और क्योंकि वहाँ पर उनकी बॉडी थी, बॉडी यानी रकब, इसलिए उसको रकबगंज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका तो सीसगंज, रकबगंज, बंगला साहिब, 3 वेरी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा ऑफ दिल्ली। GTV अभी भी हमारे यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है ना, with this yaar I close this walk, and if you are interested to join more walks of Janat-e-Delhi, we'll be floating registration forms for all the walks, okay? You can register on that, and yeah, hoping to see you in the next walks. Bye.